शंख बजाने के पीछे धार्मिक कारण तो हैं ही, साथ ही साथ इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी हैं। हर शंख बजाने वाले व्यक्ति को स्वस्थ लाभ भी मिलता है। शंख की उत्पत्ति कैसे हुई, इस संबंध में हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं, सृष्टि आत्मा से, आत्मा आकाश से, आकाश वायु से, वायु अग्नि से, आग जल से और जल पृथ्वी से उत्पन्न हुआ है और इन सभी तत्वों से मिलकर शंख की उत्पत्ति मानी जाती है। शंख की पवित्रता को, महत्व को देखते हुए हमारे यहाँ सुबह और शाम शंख बजाने की प्रथा शुरू की गई। शंख का महत्व धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, वैज्ञानिक रूप से भी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि शंख ध्वनि के प्रभाव में सूर्य की किरणें बाधक होती हैं। अतः प्रातः व सायंकाल में जब सूर्य की किरणें निस्तेज होती हैं, तभी शंख ध्वनि करने का विधान है। इससे आसपास का वातावरण तथा पर्यावरण शुद्ध रहता है। आयुर्वेद के अनुसार शंखोदक भस्म से पेट की बीमारियां, पीलिया, कास, प्लीहा, यकृत, पथरी आदि रोग ठीक होते हैं। ऋषि श्रृंग की मान्यता है कि छोटे छोटे बच्चों के शरीर पर छोटे छोटे शंख बांधने तथा शंख में जल भरकर अभिमंत्रित करके पिलाने से वाणी दोष नहीं रहता है, बच्चा स्वस्थ रहता है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि मूक एवं श्वास रोगी हमेशा शंख बजाए तो बोलने की शक्ति पा सकता है। आयुर्वेद के अनुसार रुक रुक कर बोलने व हकलाने वाले यदि नित्य शंख जल का पान करें तो उन्हें आश्चर्यजनक लाभ मिलेगा। दरअसल मूकता व हकलापन दूर करने के लिए शंख जल एक महाऔषधि है। हृदय रोग के लिए यह रामबाण औषधि है। दूध का आचमन कर कामधेनु शंख को कान के पास लगाने से ही ध्वनि का अनुभव किया जा सकता है, यदि सभी मनोरथों को पूर्ण करता है। यजुर्वेद में कहा गया है, यस्तु शंख ध्वनिम कुर्यात पूजा काले विशेषतः वियुक्त सर्व पापेन विष्णु नाम सह मोदते। अर्थात पूजा के समय जो व्यक्ति शंख ध्वनि करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु के साथ आनंद करता है। 1928 में बर्लिन यूनिवर्सिटी ने शंख ध्वनि का अनुसंधान करके ये सिद्ध किया कि इसकी ध्वनि कीटाणु को नष्ट करने की उत्तम औषधि है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार पूजा के समय शंख में जल भरकर देवस्थान में रखने और उस जल से पूजन सामग्री धोने और घर के आसपास छिड़कने से वातावरण शुद्ध रहता है, क्योंकि शंख के जल में कीटाणु को नष्ट करने की अद्भुत शक्ति होती है। साथ ही शंख में रखा पानी पीना स्वस्थ और हमारी हड्डियों, दांतों के लिए बहुत लाभदायक है। शंख में गंधक, फास्फोरस और कैल्शियम जैसे उपयोगी पदार्थ मौजूद होते हैं। इससे इसमें मौजूद जल सुवासित और रोगाणु रहित हो जाता है, इसलिए शास्त्रों में से महाऔषधि माना जाता है। तानसेन ने अपने आरंभिक दौर में शंख बजाकर ही गायन शक्ति प्राप्त की थी। आयुर्वेद के 4th अध्याय में शंखमणि सूक्त में शंख की महत्ता वर्णित है। गौरव संहिता, संहिता विश्वामित्र, पुलत्स्य संहिता आदि ग्रंथों में दक्षिणवर्ती शंख और आयुर्वृद्धक और समृद्धिदायक कहा गया है। शंख को समुद्रज, कंबु, सुनाद, पवन ध्वनि, कंबु, कंबोज, अब्ज, त्रिरेख, जलज, अर्णोभव, महानाद, मुखर, दीर्घनाद, बहुनाद, हरिप्रिय, सुरचर, जलोद्भव, विष्णुप्रिय, ध्वल, स्त्रीभूषण, पांचजन्य, अर्णोभव आदि नामों से जाना जाता है। स्वस्थ काया के साथ माया देते हैं शंख। शंख देवी के साथ साथ मायावी भी होते हैं। शंखों का हिंदू धर्म में पवित्र स्थान है। घर या मंदिर में शंख कितने और कौन से कोने में रखे जाएं, इसके बारे में शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख मिलता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके घर में युद्ध से संबंधित शंख रखा हो, जबकि आपको जरूरत है शांति और समृद्धि की। शिवलिंग और शालिग्राम की तरह शंख भी कई प्रकार के होते हैं। सभी तरह के शंखों का महत्व और कार्य अलग अलग होता है। समुद्र मंथन के समय देव दानव संघर्ष के दौरान समुद्र से 14 अनमोल रत्नों की प्राप्ति हुई, जिनमें 8वें रत्न के रूप में शंखों का जन्म हुआ। अब जानते हैं शंख के बारे में जुड़े कुछ चमत्कारिक रहस्य। शंख नाद का प्रतीक है। शंख ध्वनि शुभ मानी जाती है। प्रत्येक शंख का गुण अलग अलग माना गया है। और शंख विजय दिलाता है तो कोई धन और समृद्धि, किसी शंख में सुख और शांति देने की शक्ति है तो किसी में यश और कीर्ति। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार शंख चंद्रमा और सूर्य के समान ही देव रूप है। इसके मध्य में वरुण, पृष्ठभाग में ब्रह्म और अग्रभाग में गंगा और सरस्वती का निवास है। शंख की प्रसिद्धि आपके हाथों की उंगलियों के प्रथम पोर पर भी शंखाकृति बनी होती है और अंगुली के नीचे भी शंख के नाम से कई बातें विख्यात हैं। जैसे योग में शंख प्रक्षालन और शंख मुद्रा होती है, तो आयुर्वेद में शंख पुष्पी और शंख भस्म का प्रयोग किया जाता है। प्राचीन काल में शंख नाम से एक लिपि भी हुआ करती थी। विज्ञान के अनुसार शंख समुद्र में पाए जाने वाले एक प्रकार के घोंगे का घोल है, जिसे वह अपनी सुरक्षा के लिए बनाता है।
विश्व का सबसे बड़ा शंख केरल राज्य के गुरुवायूर के श्री कृष्ण मंदिर में सुशोभित है, जिसकी लंबाई लगभग आधा मीटर है तथा वजन में 2 किलोग्राम है। इस बार हम आपको बताएंगे कि ऐसे चमत्कारिक और दैवीय शंख के बारे में जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ध्यान रहे कि यदि आप अपने घर में इनमें से किसी भी प्रकार का शंख रखना चाहते हैं तो किसी जानकार से पूछ कर ही रखें। कितने शंख रखना है और कौन कौन से वह वही बता सकता है। पहले जानिए शंख के प्रमुख प्रकार। द्विधास दक्षिणवर्ती वर्मावत्ति ऋस्तु भेदत दक्षिणावर्त शंकर वस्तु पुण्य योगाद वाप्यते यद्ग्रहे तिष्ठति सोवे लभ्याम भाजनम भवेत। हालांकि प्राकृतिक रूप से शंख कई प्रकार के होते हैं। इनके 3 प्रकार इस प्रकार हैं: वामवर्ती, दक्षिणवर्ती तथा गणेश शंख या मध्यवर्ती शंख। इन तीनों ही प्रकार के शंखों में कई चमत्कारिक गुण होते हैं तो कई दुर्लभ और बहुत से सुलभ हैं। सभी तरह के शंखों के अलग अलग नाम है। अथर्ववेद के अनुसार शंख से राक्षसों का नाश होता है। शंखेन हत्वा राक्षसी। भागवत पुराण में भी शंख का उल्लेख हुआ है। यजुर्वेद के अनुसार युद्ध में शत्रु का हृदय दहलाने के लिए शंख फूंकने वाला व्यक्ति अपेक्षित है। अद्भुत शौर्य और शक्ति का संबल शंखनाद से होने के कारण ही योद्धाओं द्वारा इसका प्रयोग किया जाता था। दक्षिणवर्ती शंख, इस शंख को दक्षिणवर्ती इसलिए कहा जाता है क्योंकि जहां सभी शंखों का पेट बाईं ओर खुलता है वहीं इसका पेट विपरीत दाईं ओर खुलता है। इस शंख को देव स्वरूप माना गया है। दक्षिणवर्ती शंख के पूजन से खुशहाली आती है और लक्ष्मी प्राप्ति के साथ साथ संपत्ति भी बढ़ती है। इस शंख की उपस्थिति ही कई रोगों का नाश कर देती है। दक्षिणवर्ती शंख में रात में जल भरकर रख दिया जाए और सुबह उठकर खाली पेट उस जल को पिया जाए तो पेट के रोग जल्द ही समाप्त हो जाते हैं। नेत्र रोगों में भी यह लाभकारी है। दक्षिणवर्ती शंख के प्रकार। दक्षिणवर्ती शंख 2 प्रकार के होते हैं: नर और मादा। जिसकी परत मोटी हो और भारी हो वह नर, और जिसकी परत पतली हो और हल्का हो वह मादा शंख होता है। वामवर्ती शंख। वामवर्ती शंख का पेट बाईं ओर खुलता है। इसे बजाने के लिए एक छिद्र होता है। इसकी ध्वनि से रोग उत्पादक कीटाणु कमजोर पड़ जाते हैं। यह शंख आसानी से मिल जाता है क्योंकि यह बहुतायत में पैदा होता है। यह शंख घर से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने में सक्षम है। इसके घर में होने से ही आसपास का वातावरण शुद्ध होने लगता है। गणेश शंख। समुद्र मंथन के दौरान 8वें रत्न के रूप में सर्वप्रथम गणेश शंख की उत्पत्ति हुई है। इसे गणेश शंख इसलिए कहते हैं जिसकी आकृति हूबहू गणेश जी जैसी है। शंख में निहित सूंड का रंग अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य युक्त है। प्रकृति के रहस्य की अनोखी झलक गणेश शंख के दर्शन से मिलती है। यह शंख दरिद्रता नाशक और धन प्राप्ति का कारक है। श्री गणेश शंख का पूजन जीवन के सभी क्षेत्रों की उन्नति और विघ्न बाधा की शांति हेतु किया जाता है। इसकी पूजा से सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं। गणेश शंख आसानी से नहीं मिलने के कारण बड़ा ही दुर्लभ होता है। आर्थिक, व्यापारिक, कर्ज और पारिवारिक समस्याओं से मुक्ति पाने का श्रेष्ठ उपाय ही गणेश शंख है। कृष्ण का पांचजन्य शंख। महाभारत में लगभग सभी योद्धाओं के पास शंख होते थे। उनमें से कुछ योद्धाओं के पास तो चमत्कारिक शंख होते थे। जैसे भगवान कृष्ण के पास पांचजन्य शंख था जिसकी ध्वनि कई किलोमीटर तक पहुंच जाती थी। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंडम ददमम महाशंखम भीमकर्मा वकोदर। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के पास पांचजन्य शंख था। कहते कि शंख आज भी कहीं मौजूद है। इस शंख के हरियाणा के करनाल में होने के बारे में कहा जाता है। माना जाता है कि करनाल से 15 किलोमीटर दूर पश्चिम में कांचुआ व बहलोलपुर गांव के समीप स्थित पराशर ऋषि के आश्रम में रखा था, जहां से यह चोरी हो गया। यहाँ हिंदू धर्म से जुड़ी कई बेशकीमती वस्तुएं थी। मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने महाभारत युद्ध के बाद अपना पांचजन्य शंख पराशर ऋषि के तीर्थ में रखा था। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि श्री कृष्ण का शंख आदि बद्री में सुरक्षित रखा है। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण अपने पांचजन्य शंख से पांडव सेना में उत्साह का संचार ही नहीं करते थे, बल्कि इससे कौरवों की सेना में भय व्याप्त हो जाता था। इसकी ध्वनि सिंह गर्जना से भी कहीं ज्यादा भयानक थी। इस शंख को विजय या यश का प्रतीक माना जाता है। इसमें 5 उंगलियों की आकृति होती है। हालांकि पांचजन्य शंख अब भी मिलते हैं, लेकिन वे सभी चमत्कारिक नहीं हैं। इन्हें घर को वास्तु दोष से मुक्त रखने के लिए स्थापित किया जाता है। यह राहु और केतु के दुष्प्रभाव को भी कम करता है। देवदत्त शंख। यह शंख महाभारत में अर्जुन के पास था। वरुण देव ने उन्हें यहाँ उपहार में दिया था। इसका उपयोग दुर्भाग्य नाशक माना जाता है। माना जाता है कि इस शंख का उपयोग न्याय क्षेत्र में विजय दिलवाता है। न्यायिक क्षेत्र से जुड़े लोग इसकी पूजा कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस शंख को शक्ति का प्रतीक माना जाता है।
महालक्ष्मी शंख। इस शंख को प्राकृतिक रूप से निर्मित श्री यंत्र भी कहा जाता है, इसलिए इसका नाम महालक्ष्मी शंख है। माना जाता है कि महालक्ष्मी का प्रतीक है। इसकी आवाज सुरीली होती है। माना जाता है कि इस शंख के जिस भी घर में पूजा अर्चना होती है वह दिव्य लक्ष्मी का स्वयं वास होता है। किसी भी शंख की पूजा इस मंत्र से करनी चाहिए। त्वंपरा सागरोत्पन्न विष्णुना विग्रत करे देवश्च पूजित सर्वधौ पांचजन्य मनोस्तुते। पौंड्र शंख। पौंड्रिक या पौंड्र शंख महाभारत में भीष्म के पास था। जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी हो उन्हें है पौंड्र शंख रखना चाहिए, जिसके घर में रखे होने से मनोबल बढ़ता है। अधिकतर इसका उपयोग विद्यार्थियों के लिए उत्तम माना जाता है, इसलिए विद्यार्थियों के अध्ययन कक्ष में पूर्व की ओर इसे रखना चाहिए। कामधेनु शंख। यह शंख भी प्रमुख रूप से दो प्रकार के हैं, एक गोमुखी शंख और दूसरा कामधेनु शंख। यह शंख कामधेनु गाय के मुख जैसी रूपाकृति का होने से इसे गोमुखी कामधेनु शंख के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि कामधेनु शंख की पूजा अर्चना करने से तर्क शक्ति प्रबल होती है और सभी तरह की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। इस शंख को कल्पना पूरी करने वाला भी कहा जाता है। कलयुग में मानव की मनोकामना पूर्ति का एकमात्र साधन है। यह शंख वैसे बेहद दुर्लभ है। कामधेनु शंख हर तरह की मनोकामनाएं पूर्ण करने में सक्षम है। महर्षि पुलत्स्य ने लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इस शंख का उपयोग किया था। पौराणिक शास्त्रों में इसका प्रयोग द्वारा धन और समृद्धि स्थायी रूप से बढ़ाई जा सकती है। ऐसी और भी जानकारी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।